नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और जैसे हम नए साल 2026 में कदम रखेंगे, हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल जो महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम बदलने वाले हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये बदलाव हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करेगा। साल 2025 अब चूंकि लगभग खत्म ही हो चुका है और कुछ ही दिन बचे हैं। साल 2026 की शुरुआत नए संकल्पों के साथ नहीं बल्कि नए दैनिक जीवन से जुड़े बदलावों, महत्वपूर्ण नियमों के साथ हो रही है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सैलरी, सोशल मीडिया, किसानों से जुड़े कई नियम लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके वित्तीय प्रबंधन पर, जीवन शैली पर प्रभाव डालेंगे। नए साल से बैंकिंग प्रणाली और अधिक पारदर्शी और तेज होने वाली है। अब तक क्रेडिट ब्यूरो जो 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन अब 1 जनवरी से इसे हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा और इससे लोन की पात्रता और आपके क्रेडिट इतिहास की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक्स ने लोन की दरों में कटौती के संकेत भी दिए और साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट की नई ब्याज दरें भी जनवरी से प्रभावी हो जाएंगी। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और बैंक सख्त रूप अपना रही है और डिजिटल भुगतान के मानकों को और कड़ा किया जा रहा है। विशेष रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी सख्त होंगे ताकि जो स्पैम या फिर वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, इन पर रोक लगाई जा सके। भारत सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें आयु सत्यापन, माता पिता के नियंत्रण जैसे फीचर्स शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऐसी प्रबल संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएं और इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा। किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता अब और अधिक व्यवस्थित तरीके से उन तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अपनी एक विशिष्ट पहचान यानी आइडेंटिटी यानी कोई ऐसा पहचान पत्र, जिसे हम आगे आपको बताएंगे, चाहे वो आधार हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो या फिर कोई और। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान को भी कवर किया जाएगा। यदि फर्ज करें अगर छत्तीसगढ़ से चावल की या धान की खेती को नष्ट की जाने की खबर आती है तो फिर ये फसल बीमा में भी कवर होगा। इस नुकसान को फिर बीमे के तहत आपको इसका भुगतान भी किया जाएगा। ये उदाहरण के लिए हमने आपको बताया। हालांकि इसकी शर्त यह है कि नुकसान की जो रिपोर्ट है वो 72 घंटों के भीतर ही आपको करनी होगी। और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली एनसीआर में वाणिज्यिक वाहनों पर सख्ती बढ़ सकती है। पुराने डीजल और पेट्रोल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं पर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी को भी एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल गैस और हवाई ईंधन एटीएफ की कीमतें जिनकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आयकर विभाग एक नया प्रीफिक्स्ड आईटीआर फॉर्म पेश कर सकता है, जिससे टैक्स भरना तो आसान होगा ही, लेकिन विभाग की निगरानी और अधिक सटीक हो जाएगी, जिससे कि जो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें थोड़ा बेहतर सेवाओं को इस्तेमाल करने का मौका मिले। बहरहाल इनमें दी गई जानकारियां आपके लिए कितनी कारगर हैं, या आपको इसके बारे में पहले से पता था, या इसे जानकर आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ अपनी शिकवे शिकायतें या सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।